तव्हांखे आवाज़ ॿुधी ख़ुशी थी? अंदर में छा महसूस थियो? वाणी भी क्लियर थी, पर एक आवाज़ सुन के भी भगवान का आपको ताकत आई या नहीं आई? बोलो, ताकत आई नहीं आई? ताकत भी आई और पक्का भी हुई। पक्का भी हुई। ये भी निष्काम कर्म है ना। बड़े से बड़ा, सच्चे से सच्चा, ये भी निष्काम है ना। ये सत्संग की रौनक बढ़ाए ना, बढ़ा सकता है ना। उन्हनि जे मिट्टी अब लद्दो मान, उनकी थोड़ी सी धूल है ना। तेरे चरणों की धूल प्रभु मेरी वे तकदीर बने, मस्तक रेख बनी। एक आवाज़ से भी ताकत आती है। ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है। कितनी अच्छी बातें बताई कि साइंस आपको क्या देती है। उंगली काट सकती है पर जोड़ नहीं सकती है, पर जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपको जोड़ के देता है, हर चीज़ जोड़ के देता है। आप बोलते हो ये भी तो साइंस है, ये भी तो साइंस है, ये भी तो साइंस है, भगवान है कहाँ, भगवान है कहाँ, तो मगज़ क्रैक हो जाता है। तो ये मगज़ क्रैक कहाँ से होता है? ज़्यादा सुखों से ही होता है ना। पर जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपका मगज़ बना देगा, पर वो खराब नहीं करेगा। एक तरफ आपको सुखों की वे चाबी भी दे देगा कि पुला भी है, अल्लाह भी है, वे दोनों तेरे लिए है, पर अल्लाह से भी तेरे को दूर नहीं करेगा। और उधर जो सुख है, जो आप सुखों की खोज करते हो, वे आपको अल्लाह से दूर कर देते हैं। भली सुख बर्पा थियन न, ईजाद होवी न सुखों की, नहीं तो रही है सदाई होवी, पर वे परमात्मा से जुदा तो न करे ना। पर मनुष्य को हमेशा फिर ईगो आता है। वो ईगो आता है कि जो भी ये हुआ वो भगवान की कोई बात नहीं है, ये मैंने किया, ये मनुष्य ने किया, ये मनुष्य कर सकता है। जो तुझ नज़र न आए तो बात न पूछे कोई। सत्ता तो उसकी समझो न, सत्ता उसकी छोड़ के फिर आप कोई कार्य करते हो तो उसमें गड़बड़ घोटाला है। परमात्मा से दूर ऐसे होके कोई संसार के सुख भी आप लेते हो तो उधर गड़बड़ घोटाला है। कर्मों की बात भी कितनी अच्छी बताई कि इंसाफी हो रहा है, बेइंसाफी नहीं है। संसार में बेइंसाफी है ही नहीं। जो भी है तेरा अपना ही कर्म है, अपना ही कर्म है। आज जो तू है, कल जो तू था, अपने ही कर्म से। कल भी जो तू होगा तो अपने ही कर्म से। तेरी अपनी कर्म की कहानी है। बाकी कोई संसार में किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। ये प्रकृति की रचना है, आप क्या करोगे? रचना है, प्रकृति की बनावटी ऐसी है, उसकी ये रचना की गई है ऐसी कि प्रकृति ऐसे इंसाफ से चले, जो जैसा उसका कर्म है ऐसा उसको वे फल मिले। कितनी फिर अच्छी बात बताई। तई दुख सुख, आप दुख सुख देख के वरी वे कर्म काटते हो, अञा कटजी पूरा थींदव, वरी दूसरा कर्म बना लेते हो। तो जिम्मेदार तो खुद हुए ना, आप ही हुए ना। चलो वे कटिंग हो गई कर्मों की, वरी दूसरा भी तो मनुष्य बना देता है ना। अहंकार में, मोह में, कर्तापणे में, इच्छा में, वरी दूसरा कर्म बना दिया, वरी दूसरे का भुगतान चालू हो गया। वरी जब तक वही भुगतान चालू होता है वरी तू तीसरा बना देता है। पर जब तू निश्चय करे, जब तू निश्चय करे
तो तेरा अगला जो कर्म बनता है उसमें ब्रेक आ जाएगी। सुना अहम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि। ये तू जब निश्चय करे कि मैं ब्रह्मी हूँ, सर्व में पिखे भगवान, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म ही है, तो आगे के कर्मों की वे बनावट नहीं होगी, बनेंगे नहीं। बाकी जो कर्म हो चुके हैं उसका तू दुख सुख भोग के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि साथ जिसके सतगुरु हैं वे कभी नहीं गिरते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। पर जब निश्चय भी तो तू करे न, जे निश्चय नहीं करता है तो फिर एक कर्म काटा दूसरा कर्म बनता है, वड़ी वे कटिंग हुई वड़ी तीसरा बनता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक फल मिलता है, एक दूसरा कर्म बनता है। ये कब तक चला रहेगा, कब तक बनी रहेगी, कब तक तू ये काम चलाता रहेगा? कभी तो अपना निश्चय करके खुद को अजर अमर अविनाशी खड़ा करो, ऐसे खड़ा करो। खुद में देखो, मैं तो निर्विकारी हूँ, मुझ में विकार बना नहीं है। जब तू ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा, गुरु के ज्ञान से अपनी मन मस्ती छोड़ के वे अपनी गुरु की मस्ती रखे, तो फिर कर्म नहीं बनेगा, वरना तब तक कर्म बनता ही रहता है। कितनी अच्छी कैसेट चली, कितना फाउंडेशन बताया आपको। हाँ, अभी आप सुनाओ, क्या सुना? पहले कर्म किए, समझो किसी से गलत चले, हाँ, अभी आपके वचन लेके जाते हैं, माफ़ी लेते हैं भाई, कट हो जाते हैं ना। वही तो मैं बोलता हूँ ना कि जब तू अपना निश्चय करेगा, कर्मों का खाता वहाँ खलास है। पर निश्चय तो करे ना, निश्चय तो करो ना, तो मैं देह नहीं हूँ, मेरे में विकार नहीं है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सदा सद जागृत हूँ। अब जो सदा सद जागृत होगा तो वे कैसे कर्म बनाएगा? चुक जाते हो, चुक तरजी गुत्थी वरी 100 चोटों खाए, ऐसे किसी कर्म से आप चुक जाते हो। कोई निश्चय में है तो वो तुर से संभल जाता है, जो कोई निश्चय में नहीं है वो तुर से चुक जाता है। अभी वो तू अपना फैसला कर कि तू निश्चय में है या नहीं है, तू तुर पर गिरता है या तुर पर संभलता है। तुर पर संभल भी तो सकते हैं ना, गिरते 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 तू खड़ा हो जाएगा, अरे मैं तो गिर रहा था लेकिन मैं संभल गया, अरे मैं तो चल रहा था, कुछ चांस ही नहीं था गिरने का, पता नहीं क्या हुआ, तुर कई ऐसी शय आई, पाँव स्लिप हो गया। कोई तुर पर गिर जाता है, कोई तुर पर संभल जाता है। तो ये अपनी अपनी बात है ना। जो निश्चय में है तो केले का छिलका भी तेरा सपोर्ट बन जाएगा, जे तू निश्चय में नहीं है तो उससे भी तू गिर सकता है। कई बार तू वे छिलके से भी ऐसे खिसक के खड़ा हो जाता है, होते हो नहीं होते हो, वे भी तेरा सपोर्ट बन जाएगा। नहीं तो तू कुछ है ही नहीं, फर्श सिद्धो पियो है, खबर न है छोकरी पियो छो तिरकी पियो। मन की फिसलन भी ऐसे ही है। ये तो शरीर की बात हमने बता दी ताकि आपको झट समझ में आए, पर मन की फिसलन भी ऐसे ही है। कोई बात तुर आती है, आप निश्चय में हो तो आप बोलते हो तो नथिंग न्यू। सुना ना, अब नई बात कौन सी है? एक विधवा होती है तो भी नई बात कौन सी है? रण क्यों मारते हो, ये क्यों करते हो, वे क्यों करते हो? भगवान ने बोला इतना निश्चय करो कि नई बात वहाँ भी नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे वे जीवन जी रहे हैं, उसको योग भ्रष्ट का जन्म दिया गया है, नाम दिया गया है। भाई कोई योग भ्रष्ट है, परमात्मा उसको ज़्यादा उस भोग विलास में जाने नहीं देता और वे जन्म में अपने बुला देता है। ऐसे शास्त्रों में तेरे लिखा है। तो फिर बाकी नथिंग न्यू,
वे आप समझो न समझो, पर ये तो समझो कि कौन सी नई बात है। वही बात उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, तो कहरी नई गाल थी। तो जब भी आपके मन को कोई तकलीफ आई, आपने ये अंदर से पकड़ लिया कि नथिंग न्यू, अरे नई गाल कह रही है, वॾी गाल कह रही है, वॾी गाल कह रही है, नई गाल कह रही है, ॿई ॻाल्हियूं पंहिंजे अंदर में रखो त तव्हांखे कुझु बि कोन थींदो। वरना तो आप ज़रे 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 तकलीफ़ में आते हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथना छोड़ो, ये कथ है, कथ। मगज़ उहे कुछ न कुछ काउंट करता रहता है, कथे वेठो मनुष्य। ये कथना छोड़ो। तू थकता है, क्यों थकता है? क्योंकि तेरी बुद्धि में हमेशा काउंटिंग चल रही है, चल रही है। काउंटिंग खाली नोट की नहीं होती है, पैसों की नहीं होती है, कितनी सारी अलग अलग काउंटिंग तेरे मगज़ में चलती है। वे काउंटिंग बंद होए ना तेरी। हाँ, और कुछ सुनाओगे? बोलो। धीमा, ये कैसेट की जो बात है, एक एक शब्द इतनी अंदर गहराई में जा रहा था, लगता नहीं था कि ये कैसेट बरसों पुरानी, आज भी ऐसी लग रही थी नई कैसेट। वे कोई ऐसे प्यार से संभाले, प्यार से रखे, प्यार से सबके बीच में वे सबको दे, तो वे भी कोई निष्काम है ना। मन कहता है कि हफ्ते 10 दिन में या रोज 10 मिनट ये कैसेट चलाई जाए तो अच्छा। अभी रोज़ चलेगी, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, रोज़ चलेगी। ये कैसेट सुन के वाकई में मुझे लगा कि तत्व ज्ञान उन्होंने बताया है, लेकिन एक बात की जो है पक्का वो आपने दी कि जितना आप डिटेल्स में मत्थेमारी करते हैं, यानी व्याख्यान करके बताते हैं, इतने डिटेल्स में बताते हैं कि आपके यहाँ कोई डफर आए जिसको बिल्कुल दिमाग नहीं हो, वो भी समझ के निकल सकता है, जो मुझे नहीं लगता है कि ये कैसे सुन के ले सकता है। इतना मुझे लगा कि आप क्या है, एक एक चीज़ को यानी माइन्यूटली बोलते हैं ना, जैसे एटॉमिक क्या वर्ड मेरे को नहीं आता है, लेकिन बहुत डिटेल्स में आप समझाते हैं। तो वे बात लेके देखो, फिर हमने भी समझाया। नहीं मीन्स तो आपने उसको ऐसे सरल और सरल और सरल और क्या बोले एग्जाम्पल बता के और उनके ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ही समझो आपने बता दिया कि भाई ऐसे होता है, जो हम ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे लाइफ में वाकई में ऐसे हो रहा है। हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है ना। तो आपने ज़्यादा सरल कर दिया है और भी सरल कर दिया है। वो तो है ना, कोई भी चीज़ जो पहले आती है फिर उसका रूप नित्य दिन नया होता है। नहीं, आपका जो है ना वो यानी लेमन जो होते हैं उनके लिए इजी है, ये इतना भाषा वगैरह जो है आपकी वो सरल 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 चलती है। हाँ, और कैसे सुन के एक अलग सी कॉन्फिडेंस, अलग सी ताकत आ गई है, लेकिन अंदर से मेरा दिल ये कहता है कि यही कहा कि वचनों पे या तो फिर मर मिटो या तो संभाल के चलो, दोनों में से एक है। मर मिटने में ही असली मज़ा है। तो जो भी है इतनी पक्का निश्चय करनी है, उसके आगे हर चीज़ जब जैसे जैसे गुरु बोलता है वैसे ही चलना है, हो जाएगा। हाँ, और एक बात दादा भगवान ने कही, भाई जेको भी थे तो वो तुझी मर्जीअ सां। तुंहिंजी मर्ज़ीअ सां थो थिए, छो जो वन बिकेम मैनी, एक से अनेक तू हुआ, सब रूप तूने धारण किया, फिर तू भूल गया। सब रूप धारण करके फिर तू भूल गया। ऐसे भी तो होता है ना, कई बार नहीं होता है। आप कोई काम करते हो फिर भूल जाते हो, ऐसी स्थिति आती है नहीं आती है? आती है, दिमाग से पूरा निकल जाता है, फिर अल्लाह मैंने किया, अल्लाह मैंने किया ही नहीं, शायद मेरे से हुआ ही नहीं। ऐसे ही
ये भी आप एक से अनेक हो गए, लेकिन आप फिर भूल गए, अनेकता के मज़े में आ गए, फिर भूल गए। ये रांद है न ॿियो छा आहे, वरी अनेकता से एकता में आओ। एक से तू ही अनेक हुआ, वरी अनेक से तू ही एकता का पार्ट प्ले करो। बोलो मैं ही अनेक हुआ, अभी एक भी मुझे ही होना है। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। रांद तो तो ही रची न, कैं रची रांद? किसने खेल बनाया? किसने बनाया? तू नहीं बनाया ना, तू ही था। तू सुना पड़ा था, फिर बोला क्या करूं? नहीं करते हो ना, कभी सूनापन आता है तो कुछ न कुछ करते हो या नहीं करते हो? फिर समेटते हो, फिर करते हो, फिर समेटते हो। तो ऐसे ही तू सूनापन में आया, जो निराकार था, इनविजिबल था, वो सूनापन में आया। बोला कुछ तो करूं, तो ऐसे पसर गया अनेकता में। उसने गेम किया, वरी गेम किया जो तू ही उसमें उलझ गया। वरी सतगुरु बन जब तेरे पास आया तो तेरे को समेटने का चांस दिया। भाई अभी समेट लो, एकता में आ जाओ। तू ही अनेकता में आ गया, अब तू ही एकता में आ जा। तो जब तू एकता में आता है तो कितना आनंद आता है आपको। वैसे मैं कल एक दृश्य देखा था, आपके साथ चले थे किसी के घर में, तो जिस पलंग पे आप बैठे थे उस पे एक बच्चे को सुलाया गया। हाँ। न्यूली बॉर्न बेबी थी वो। दिमा उसकी नजर केवल आपके ऊपर ही थी। ये कैसा रिश्ता है दिमा? सर्व में मैं ही तो हूँ। उसने मेरे को पहचान लिया। छोटे जब वे बच्चे होते हैं उनको वे आकर्षण होता है बड़ा। फिर दुनिया की गर्दिश में जब वे आते हैं, बड़े होते हैं, तो वे कालिख फिर आती जाती है, काई आती जाती है, राग की, द्वेष की, द्वैत की, विकारों की, तूमा की। जब वे सॉफ्ट है तो उनको वे खींचता है, सत्य खींचता है, सत्य की ओर वे खींचते हैं। हाँ, और अभी नहीं होता है। आप पहले आए तो मन के ऊपर कितनी मट्टी थी, फिर जैसे जैसे मट्टी उतरती है तो क्या होता है, आपको आकर्षण नहीं होता है? होता है ना? आप ही दिखते हो अभी। वही होता है ना, नहीं तो नहीं होता है। देखो कैसे आंसू भी बहाते हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। उधर हम जयपुर में बैठे थे तो बैठे बैठे एक संत्यानी इतना रोई पूरा घर ऊपर कर दिया। इतना रोए और चिल्लाए, चुप ही न करे। बोला इधर मिल गया, मुखे भगवान मिलो है। कितना रो रही थी, चिल्ला रही थी पूरा। तो ये क्या है? मन पर जन्मों से देह अध्यास की धूल चढ़ी पड़ी थी, अब वे रोज धूल निकलती है। काई लहती पई, मिट्टी साफती थी, फिर आपको सत्य की ओर ऐसे खिंचाव होता है, प्यार भी बढ़ता है, खिंचाव भी होता है। हाँ, वो 10-12 साल से रेगुलर सत्संग भी जाती हैं, सुबह रेगुलर सत्संग जाती हैं। हाँ, पर उनको वो भगवान का जो आकर्षण हमारे यहाँ जैसे 5-7 सत्संग में कैसे खिंचाव हो गया कि 15-20 किलोमीटर दूर से रोज़ आना, 20 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके रेगुलर आना। हाँ, हर रोज़ आ रहे थे, तो आज 10-12 साल से जा रहे थे। तो इसलिए है कि सत्संग भी जो है तभी सफल है जब सतगुरु सामने हो। तो इतने सालों के बाद जो है उस दिन कितना मतलब अंदर से निकल रहा था
जैसे आपने बताया इतना रोना, इतना जोर जोर की बोलना कि मुझे मेरा भगवान मिल गया, तो कैसे प्रकट हुआ उसको हृदय से कि जो जाते थे बरसों से, पर सत्य का संग मिलते ही चंद सत्संगों में, चंद क्षणों में ही उसको भगवान का दर्शन हो गया। पुरानी थी, वे 10-12 साल से उधर किधर सत्संग में जाती थी। अब बच्चे आ गए हमारे पास, तो बच्चे आ गए तो मम्मी पापा भी वही आ जाते हैं, तो वे उनके साथ आ गई। जब भी से हम गए वो आती रही। बोला उधर मैं नहीं जाऊँ, मैंने बोला बराबर जा, पाना अच्छे से निपटे में रख, उधर क्यों नहीं जाओ, हमारी कोई मनाही नहीं है, तुम जिधर जाना चाहते हो जाओ, हम अपना सत्य डाल देंगे, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। इधर से जो सत्य निकलेगा वो अंदर जाएगा, वो अपना काम करेगा। बाकी मैं तेरे को टोकरे के नीचे बिठा दूँ पशु पंछी बना के, ये तो मेरे से नहीं होता है। हम बोलते हैं जैसे हम उड़ते हैं तैसे तुम भी उड़ो। संत बोलते हैं ना, तो आप ऐसे उड़ते हो, पिंजरे सहित उड़ते हो, तो पिंजरे सहित तेरे को भी उड़ना सिखाऊं ना। जहाँ चाहिए वहाँ जाओ, खाली भगवान मेरा लेके जाओ, नेम टेम पक्का करो, फिर कोई खौफ खतरा नहीं है कि तुम इधर जाओ इधर नहीं जाओ, ये करो ये नहीं करो, कोई तकलीफ नहीं है, खाली नेम से जाओ। हाँ बस। धीमा एक बात में बहुत तंग कर रही है बहुत दिनों से। मैं दूसरे जगह सत्संग में भी जाता हूँ, मैं दूसरी जगह सत्संग में भी जाता हूँ मैं, हाँ और यहाँ पे भी आता हूँ, तो मेरे को लगता है एक जगह हो जाऊँ भाई, कभी वहाँ कभी यहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ, तंग कर रही है बहुत। यहाँ पे बैठता हूँ एक जगह हो जा, भले उधर जा, इधर नहीं आ, चलेगा। उस बात के लिए बहुत कच्चा हूँ मैं, मजबूत हो ही नहीं। भले जाना उधर जाना, अभी तूने मेरा सत्य लिया है ना, तू मेरे को भूल नहीं सकता, भले तू उधर जा, इधर नहीं आ, तेरी दिल होए तो आ जाना, थिर हो जाओ, आप जहाँ के हो वहाँ थिर हो जाओ। हम तो मना नहीं करते हैं उधर जाओ इधर नहीं जाओ, पर यदि आप एक जगह रुकना चाहते हो तो ये भी आपकी अपनी बात है, उधर जाना चाहते हो तो उधर जाओ, इधर बैठना चाहते हो सदाई बैठो, ऐसा गलत तेरी चॉइस है ना, मैं क्या करूँ। ऐसा गलत लग रहा है भाई। गलत है? इसमें गलती है क्या कुछ भाई? उधर जाऊँ उधर आऊँ, दोनों जगह जाओ, गलत है? ऐसा लग रहा है भाई। नहीं काहे का गलत है, गलत काहे का है, इसमें गलत काहे का है, ये मन की दवाई है ना, मन की दवाई है ना। तेरे डॉक्टर एक होते हैं क्या? मरो जियो डॉक्टर हिकिड़ो हूंदो तो वजह, कितना भी बोलो ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, तो दूसरे के पास नहीं जाते हो? सच बताओ, जाते हो नहीं जाते हो? जाते हैं। तू कितना भी बोल ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, फिर कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो तुम दूसरे के पास जाते हो या नहीं जाते हो? अरे हाँ या न तो चो, जाते हो ना। फिर ये क्या, ये भी तो मन की बीमारी है ना। तेरे को टैबलेट वहाँ से मिली, खा ले, फ़ाइदा कर अपने को, कटे सटे तव्हांखे फ़ाइदो थियणु खपे न, तव्हांजो मन सुठो थियणु खपे न। बाक़ी छा आहे हरभरो, गोरी इधर से मिली तो इधर खा, उधर मिली तो उधर खा, इसमें क्या है? टेंशन न कर, जिते खपाई उते वञ। हाँ बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश।
मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम। बोलो भजन, शंख बजाओ, भजन बोलो। आज का जो फेरी है नेताजी होकर कुर्ला कैंप रोड से काली माता मंदिर तक जाएंगे।